हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। हाउ एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये हम वीडियो बना रहे हैं। एक ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है मीटिंग्स में, लोग हमारे से पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछा जाता है कि कितना टाइम लगता है प्रोसेसिंग का। सवाल तो बहुत सिंपल सा है, बट इसमें कईयों को कन्फ्यूजन रहता है। कईयों की 2-2 महीने फाइलें अड़ी रहती हैं, कईयों का 2 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, ये हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं आपके प्रोसेसिंग टाइम को। एक तो जनरल फैक्टर जो सब पे एप्लीकेबल है वो तो रश है। वो तो आप एम्बेसी पे जाके भी चेक कर सकते हो, उसमें रेंज आ जाती है, राइट। हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि आपके प्रोफाइल में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके डिसीजन को जल्दी आने में हेल्प करते हैं या उसको लेट करते हैं। व्हाट आर दोज फैक्टर्स। तो इनके ऊपर हम बात करेंगे। 3 या 4 पॉइंट्स आपको बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। डाटा कौन सा है जो हमने ऑब्ज़र्व किया है अपनी फाइल्स में। भाई ये चीज़ होती है तो लेट होती है फाइल, ये चीज़ होती है तो जल्दी आता है रिज़ल्ट। ओके, तो इस वीडियो का मेन फोकस रहेगा व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ योर वीज़ा। अब ये चाहे विजिटर वीज़ा हो, राइट, बिजनेस स्ट्रीम में हो, राइट, हर एक में कुछ ना कुछ जो ये फैक्टर्स हैं अपना रोल प्ले करते हैं। तो 1 बाय 1 सभी पर हम बात करेंगे। और बाकी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं केस, देन बुक अ स्लॉट। आपके सामने नंबर फ्लैश हो ही रहा है, जस्ट यू हैव टू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। और इसके बेसिस के ऊपर यू विल गेट द ऑल डिटेल्स हाउ टू बुक योर स्लॉट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टाइम जब बात आती है तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एज। जी हाँ, अब ये कैसे होता है, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल एक साइंटिफिक वर्ड है, हम आपको सिंपल भाषा में बताते हैं। जितनी ज़्यादा उम्र उतना जल्दी वीज़ा। ठीक है जी, प्रोसेसिंग टाइम इस तरह से काम करता है। जितने आप जवान हैं उतना ज़्यादा वो टाइम लेंगे आपको वीज़ा ग्रांट करने में, और जितने आप बूढ़े हो, एज्ड हो, उतना जल्दी वीज़ा आएगा। ये आपने ऑब्ज़र्व किया होगा। अब इसमें एक अनदर क्लियरेंस और दे देते हैं। अगर आप 75 से भी ऊपर हो, मतलब टोटली एज, मतलब 75 साल से ऊपर वाले, उनका क्या होता है, दे यूजली इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आस्क फॉर मेडिकल। बस वहाँ पर टाइम लगता है। अगर ऑल ओके है तो मेडिकल के तुरंत बाद ही आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, राइट। तो एज फर्स्ट क्राइटेरिया है, और इसमें जितनी ज़्यादा एज है उतना जल्दी आपको वो एडवांटेज देगा। क्लियर। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, इनकम प्रोफाइल एंड हाउ कंप्लीट इट इज़। इसको हम कहते हैं कंप्लीट इनकम प्रोफाइल। वो आपने लगाई है या नहीं, CIP। अब कंप्लीट इनकम प्रोफाइल आप बोलेंगे ये क्या टर्म है। ये टर्म ये है कि जैसे क्या होता है कि आप लिख देते हैं हमारी इनकम में हमारा ITR है, राइट। अब ITR में कई लोग जो नए एम्प्लॉयड हैं उनके पास ITR 2 साल का होता है, वो 2 साल की लगा देते हैं। सो दैट इज़ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। कई बार 3 साल का लगाया होता है, उसका सोर्स की क्लैरिटी नहीं होती। सपोज बिजनेस स्ट्रीम है तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स क्लैरिटी नहीं दे रहे, कुछ बता रहे हैं बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स, कुछ बता रहे हैं ITR कुछ बता रहा है। सपोज ऐसी बिज़नेस दिखाया हुआ है, करते हैं लोग, MSME बनवा लिया नया और ITR दिखा दिया 3 साल का। अब 3 साल का ITR हमने दिखा दिया, MSME भी बना हुआ, उसमें डेट ऑफ कमेंसमेंट भी नहीं डलवा दी, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना। तो ये कंप्लीट नहीं हुई इन्फॉर्मेशन। तो जब आपकी कंप्लीट इनकम प्रोफाइल होगी ना, जितनी कंप्लीट होगी, जितनी कॉम्प्रिहेंसिव होगी, हर एस्पेक्ट में मैच करेगी, कुछ ऐसा नहीं होगा यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, राइट, उतनी जल्दी आपका वीज़ा आएगा। ये सेकंड फैक्टर है। तो जब भी आपने अपनी इनकम प्रोफाइल बतानी है तो ये सारे लॉजिक लगाने हैं, सब देख के लगाना है। ऐसा ना हो आपका बिजनेस नया दिख रहा है, ITR पहले का लगा हुआ है, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम और दैट विल डिले, राइट। सो completeness of your income profile also plays role
कि कितनी जल्दी आपका डिसीजन आएगा। थर्ड फैक्टर इज स्ट्रीम, या स्ट्रीम ऑल्सो प्लेज अ रोल, कि किस स्ट्रीम में आपने वीज़ा लगाया है, क्योंकि कई वीज़ाज़ की मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं। विजिटर वीज़ा की एग्जांपल लीजिए, इसमें भी 3-4 स्ट्रीम्स हैं। तो इसमें जो सबसे जल्दी डिसीजन आता है वो है बिज़नेस स्ट्रीम का। बिज़नेस स्ट्रीम कि आप घूमने नहीं जा रहे, किसी ऑफिशियल रीज़न से जा रहे हो, ये सबसे जल्दी आता है। अब इसमें बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंटेशन है बिज़नेस रीज़न के वो कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर भी डिले होगा। ठीक है जी। सो बिज़नेस प्रोफाइल बिजनेस स्ट्रीम, योर बिजनेस प्रोफाइल, इनकम प्रोफाइल बोथ शुड बी कंप्लीट, देन ये फास्टेस्ट है। इसके बाद आता है टूरिस्ट स्ट्रीम, और टूरिस्ट स्ट्रीम के बाद आता है आपका फैमिली स्पॉन्सर्ड। अब इसमें सबसे ज़्यादा डिले फैमिली स्पॉन्सर्ड में होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर यूजली ड्यू टू क्रिसमस। सो द थर्ड फैक्टर इज स्ट्रीम, इट ऑल्सो मैटर्स। अब बट ये भी है कि जल्दी के चक्कर में आप स्ट्रीम गलत मत लगाइए। जल्दी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रीम इज़ इम्पॉर्टेंट कि कौन से आपके सर्कमस्टांस के हिसाब से स्ट्रीम बेस्ट बैठ रही है वही लगानी है। अब ये जो इस वीडियो का आपको नॉलेज देना है कि कैसे टाइम ऊपर नीचे होता है, ये फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी चाहिए तो ये लगा दो, ये आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। लगानी वही स्ट्रीम है जो आपके लिए बेस्ट सूट कर रही है, उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हो केस, राइट। फोर्थ, इसमें आपका जो इनकम सोर्स आपने जो बताया है उसके अंदर कितनी कंप्लीट चीज़ें और उसके एस्पेक्ट्स आपने बताए हैं। बिज़नेस का अलग रहता है और जॉब प्रोफाइल का रहता है, दोनों का डिस्कस करते हैं। अब जैसे आपका अगर आपने बिज़नेस दिखाया, अब बिज़नेस में वो 3-4 चीज़ें देखते हैं, अगर वो 3-4 चीज़ें उनको नहीं दिखती दैट क्रिएट डिले। उसमें सबसे पहला होता है स्केल ऑफ द बिज़नेस, कि अगर आप बिज़नेस प्रोफाइल दिखा रहे हो, आपका बिज़नेस है, तो उसका स्केल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें अटैच करने हैं कि कितना बड़े लेवल का और क्या लेवल है आपके बिज़नेस का, वो आपको शो करना है। अगर आप वो नहीं शो कर पाए या लगाए ही नहीं डॉक्यूमेंट, तो वो ढूंढेगा, उसमें डिले होती है। और डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या होते हैं कि आपका बैलेंस शीट होती है, सैलरी स्टेटमेंट होती हैं, देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन डिस्कस विद अस व्हेन यू फाइल योर वीज़ा, राइट। तो बिज़नेस प्रोफाइल में ये रहता है। और इसके ऑपोजिट अगर आपकी जॉब प्रोफाइल है, आप सैलरी आती है आपकी, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो वो चेक करते हैं। यूजुअली पे स्लिप्स तो सब लगा देते हैं, पे स्लिप्स के अलावा दे वांट टू सी कि आपकी ज्वाइनिंग कब थी, उस ज्वाइनिंग में आपका क्या रैंक था, अब जो आपका एनओसी मिला है एनओसी में क्या रैंक है, दे मैच। कितनी पुरानी जॉब है, अगर आपकी जॉब नई है तो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। देन यू हैव टू अटैच अर्लियर डॉक्यूमेंट्स जो पिछली जॉब के हैं, वो चेक करते हैं वो, और आपको उनको फोकस में लाना है। अगर आप कहो जी मैं तो अभी 2 महीने हुए हैं नई जॉब में, बहुत अच्छी जॉब है, उसी को दिखा दो वहाँ से, तो वो नहीं करना आपको। जब से आप उस फील्ड में हो तब से आपको सारे वो एक्सपीरियंस लेटर्स सब लगाने, तो उसको वो फोकस करते हैं। तो अगर ये चीज़ों की कमी है, अगेन डिले होता है। सो आई समराइज दिस वीडियो। टाइम कैसे डिसाइड होता है, रश का बात नहीं कर रहे, दैट इज़ डिफरेंट फैक्टर। इसमें जो मेन फैक्टर्स आपकी प्रोफाइल की उसी की बात है। नंबर 1 इज़ एज, जितनी ज़्यादा एज उतनी जल्दी डिसीजन। नंबर 2 आपका कंप्लीट इनकम प्रोफाइल। नंबर 3 स्ट्रीम कौन सी ली है, एंड नंबर 4 सोर्स ऑफ इनकम जो बताया उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द टाइम। और इनमें से जो भी आपका नहीं होगा या गलत होगा या जाली होगा तो 2-2 महीने 3-3 महीने फाइल लटकती रहती है। दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ केस लटका हुआ है या आप डिस्कस करना चाहते हैं वीज़ा के बारे में किसी भी रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया, मेनली वी डील विद ऑस्ट्रेलिया बट ऑल्सो UK, USA, यू कैन डिस्कस केस विद अस। बुक अ स्लॉट एंड प्लीज़ लाइक कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।